सही से लगाया नहीं है जी। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है, चलिए। तो बढ़िया से बैठो न जी। 3, 3, 6, 7 7 बैठल है ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ है जी? तो निकलता है अंदर जाता, उससे क्या हो जाएगा? उससे टीवी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए टीवी तुम गड़बड़ कर दिया है तब? अरे वो टीवी का है बंद हुआ है? हैं? तो क्या इन्वर्टर? तो ठीक हुआ है जी? तो उसको जाके ठीक करो ना जी। इसको हम बोल रहे हैं, आम ही बोल रहा है। आता है जाता है। आ गया? नहीं आया? एक बार तुम भी उधर से चल जाओ, इधर से आ जाओ, हो जाएगा तब। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? फ्लैक्चुएट हो रहा है? आ रहा है जा रहा है? ओ, आ गया? आ गया जी। देखो तुम एक बार चल गया, चल आया तो हो न गया है। ये HDMI क्या होता है जी? ओ, वायर होता है एक प्रकार का। चलिए आइए। तो क्रांतिकारी आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है? गए, हल्ला मत कीजिए अब। है लड़का है व्हाइट शर्ट है, नहीं तुमने है व्हाइट शर्ट, आगे बोलो। बताओ, भगत सिंह का जन्म कौन गांव में हुआ है?
कौन गांव में हुआ है? गांव का नाम बताओ ना यार। बंगा, बैठ जाओ। ए, आई थी जी कॉल? नहीं आई थी। कहां गई थी? एडमिशन हो गया है? रेगुलर क्लास नहीं आती है? बीच बीच में कहां चली जाती है? घूमने? तब क्लास रेगुलर किया कीजिए, ठीक है? सुन रहे हैं? कहां घर है? बक्सर बगले में है जी। बगल में इसलिए जब मन होगा होता होगा घर दौड़ जाती होगी, तो क्लास रेगुलर कहां से होगा? बक्सर तो बगले में ना है जी, 2-3 घंटा का रास्ता होगा। 3 घंटा, 2 घंटा। चलिए ठीक है, अब सम्मिलित रूप से जवाब दीजिए। कौन क्रांतिकारी लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र केस दोनों से बच निकले? चंद्रशेखर। भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस। आगे बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुखबिरी कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुखबिरी कौन किया था? है? वीरभद्र तिवारी। वीरभद्र। आगे बताइएगा, मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता? चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को कौन लूटा? सूर्य सेन। ठीक है, तो अब आगे आगे अब आप हेडिंग मारिएगा 1927 से 1930 के बीच की घटनाएं। तरीका नाक में लगता है कुछ हो गया है, लगता है कुछ चल गया। हेडिंग मारिए 1927 से 1930 के बीच की घटनाएं। है, एक रुमाल मंगा तो यार। ना आपका काहे लेंगे हम, आपका काहे लेंगे हम? रुमाल मंगाओ एगो। हमको लगा रुमाल निकाल के दे रहा अपना, ऐसे ही दे भी नहीं रहा था। हमको लग गया कि इसको लगा कि हम सर के हितैषी हैं। 1927 से 1930 के बीच की घटनाएं बोल दीजिए ना, गंदो रुमाल दे देगा काम चल जाएगा, पोछबे करेंगे। सर्दी हो गया है। मंगलवार को जो क्लास नहीं हुआ था इसी वजह से नहीं हुआ था। सोमवार की रात से ही बहुत ज्यादा बुखार था, वो तो टेबलेट खा करके जो है ठीक है। मंगलवार को इसलिए आप लोग का क्लास नहीं हुआ था, लेकिन मंगलवार के बदले जो है सोच रहे हैं कल आप लोग का क्लास हम अपना रखें, ठीक है। आपके समय पर ही, आपका समय जो 5:30 बजे से न है, हाँ कल क्लास रख लेते हैं आप लोग का। क्या कल हम अपना क्लास रखें ना? आप लोग को एनआईटी घाट घूमने का नहीं ना मन है कल? एक सप्ताह छोड़ दीजिए, समझे? रविवार को चल जाइएगा एनआईटी घाट। क्या है, अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है तो गांधी मैदान चले जाइएगा। मॉर्निंग में जाते हैं तो दोनों टाइम घूमते हैं। ओ चलिए ठीक है, कल जो है आपके बैच में हम अपना क्लास रख रहे हैं और इसी टाइम पे 5:30 बजे से, ठीक है।
1927 से 30 के बीच की घटनाएं, इस बीच में क्या क्या हुआ इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अब हल्ला मत कीजिए, अब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, अब हल्ला मत कीजिए, अब समझिए। देखिए, वर्ष 1919 में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। वह अधिनियम था 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। और 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, इस अधिनियम में कई सारे प्रावधान थे। जब इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा तो इंडियन पॉलिटी के पहला चैप्टर में 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान को हम पढ़ाते हैं। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो प्रमुख प्रावधान था, जैसे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया जाएगा, फिर प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाएगा, ये सब 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। उस अधिनियम में यह भी लिख दिया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, ताकि वो आयोग इस बात की समीक्षा करे कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1919 के अधिनियम की जांच हेतु कि वह अधिनियम भारत में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर 1929 में एक आयोग गठित होना था। लेकिन 1929 से 2 वर्ष पहले ही 1927 में ही एक आयोग गठित कर दिया गया, जो आयोग इस बात पर विचार विमर्श करता कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा हेतु लंदन में 8 नवंबर 1927 को, लंदन में 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसका नाम साइमन कमीशन आयोग रखा गया। तो लंदन में 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग के कई काम थे। साइमन कमीशन आयोग का एक काम था 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करना कि वह अधिनियम भारत में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक काम यह था। और साइमन कमीशन आयोग का दूसरा काम था, साइमन कमीशन आयोग का दूसरा काम था भारत के भौतिक संविधान के निर्माण हेतु उसका प्रारूप तैयार करना। भारत के भौतिक संविधान के निर्माण हेतु उसका प्रारूप तैयार करना। भारत के भौतिक संविधान के निर्माण हेतु उसका प्रारूप तैयार करना, यह भी साइमन कमीशन आयोग का एक काम था। साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य निर्धारित किए गए थे। 7 सदस्य निर्धारित किए गए थे। और साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस कारण इस आयोग को
व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, मतलब गोरों का संगठन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन कमीशन मतलब गोरों का संगठन भी कहा जाता, गोरों का संगठन भी कहा जाता है। इस आयोग में जो 7 सदस्य थे, एक थे सर जॉन साइमन, जो कि साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष थे। दूसरे थे एस्ट्रेथ कोना, एस्ट्रेथ कोना, बाथम, बाथम के थे केडेगन, केडेगन, लेनफेक्स, इटली, बर्नोन हार्टसॉन, बर्नोन हार्टसॉन, हार्टसॉन और सर जॉन साइमन। और सर जॉन साइमन, साइमन कमीशन आयोग में यही 7 सदस्य थे, एस्ट्रेथ कोना, बाथम, केडेगन, लेनफेक्स, एटली, बर्नोन हार्टसन और सर जॉन साइमन। और सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन आयोग भी कहा जाता है। और देखिए, जब साइमन कमीशन आयोग का गठन किया जा रहा था, तो साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन एज ए वायसराय 1926 से 1931 तक रहे हैं। लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय पद पर रहे हैं, लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय पद पर 1926 से 1931 ईस्वी तक रहे हैं, 1926 से 1931 ईस्वी तक रहे हैं। और इसी बीच में 1927 आता है और 1927 में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। तो साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और उस समय भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड बिर्केनहेड या लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड, लॉर्ड बर्केनहेड। तो देखिए, साइमन कमीशन आयोग के गठन के समय वायसराय इरविन और भारत सचिव के पद पर थे लॉर्ड बर्केनहेड। और साइमन कमीशन आयोग के गठन में भारत सचिव बर्केनहेड का बहुत बड़ा योगदान था। बर्केनहेड को भारतीय वायसराय इरविन ने यह सुझाव दिया, बर्केनहेड को भारतीय वायसराय इरविन ने यह सुझाव दिया कि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किया जाए। साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किया जाए, यह सलाह लॉर्ड इरविन ने दिया था, और लॉर्ड इरविन ने यह सलाह बर्केनहेड को दिया। और इरविन के सलाह पर ही इरविन के सलाह पर ही इरविन के सलाह पर ही बर्केनहेड इरविन के सलाह पर ही बर्केनहेड साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया। और उस साइमन कमीशन आयोग का एक काम था भारत के भव्य संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करना। अब बताइए, जो आयोग भारत के भव्य संविधान के निर्माण को लेकर प्रारूप तैयार करने वाला है, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। जो आयोग भारत के भव्य संविधान के निर्माण को लेकर, जो आयोग भारत के भविष्य का निर्माण करने जा रहा था, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो उस आयोग का भारतवर्ष में विरोध होगा कि समर्थन होगा? निश्चित तौर पर विरोध होगा। और 1927 में ही, दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ। और दिसंबर 1927 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने किया था। कांग्रेस ने अपने दिसंबर 1927 के मद्रास अधिवेशन में ही यह प्रस्ताव पारित किया कि अगर साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन होता है, तो साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया जाएगा। क्यों विरोध किया जाएगा? तो इसलिए विरोध किया जाएगा क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है।
साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में इसलिए विरोध किया गया है क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूछा जाता है ये प्रश्न, यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक में जो बात बताए ना, यहां से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न यह, किसके सुझाव पर साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। और दूसरा प्रश्न यह कि साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य गठन हो गया। इसके बाद इस आयोग का गठन हुआ था लंदन में। आयोग का गठन लंदन में हुआ था। यह आयोग भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928। इस आयोग की अगर हम बात करें तो यह आयोग भारत पहुंचा है 3 फरवरी 1928 और यह आयोग सबसे पहले पहुंचा मुंबई। साइमन कमीशन आयोग भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा और यह आयोग सबसे पहले पहुंचा मुंबई। जैसे ही यह आयोग भारत पहुंचा तो इस आयोग का भारतवर्ष में विरोध होना शुरू हो गया। इस आयोग का भारतवर्ष में विरोध होना शुरू हो गया और साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में विरोध होना शुरू हो गया। साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना। लाहौर जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय लाहौर भारत में ही हुआ करता था। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत का विभाजन 1947 में हुआ है। 1947 से पहले पाकिस्तान था भारत में और उस समय लाहौर भी भारत में ही माना जाता था। साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र बना लाहौर। साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र कौन बना? लाहौर। लाहौर बना। लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाहौर में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। इसी वजह से लाहौर के पुलिस कप्तान जॉन सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करवाया। लाठी चार्ज करवाया और उस लाठी चार्ज में ही लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और उनका निधन हो गया। उनका निधन हो गया और लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन वापस जाओ का नारा दिया। लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया। साइमन वापस जाओ का नारा दिया। जब पूरे भारतवर्ष में व्यापक स्तर पर साइमन कमीशन आयोग का विरोध होने लगा तो भारत सचिव के पद पर आसीन लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दिया और कहा कि ठीक है, साइमन कमीशन आयोग काम नहीं करेगा तो साइमन कमीशन आयोग का जो काम है वो आप भारतीय कीजिए, वो आप भारतीय कीजिए। भारतीयों ने अंग्रेजों के चुनौती को स्वीकार किया। भारतीयों ने अंग्रेजों के चुनौती को स्वीकार किया और भारतीयों ने अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने अंग्रेजों की चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिस आयोग को नाम दिया गया नेहरू आयोग,
जिस आयोग को नाम दिया गया नेहरू आयोग। नेहरू आयोग साइमन कमीशन आयोग के काम को करने लगा। नेहरू आयोग काम करने के बाद अपनी सिफारिश दिया। नेहरू आयोग जब अपनी सिफारिश दिया तो नेहरू आयोग के सिफारिश पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। नेहरू आयोग के सिफारिश यानी नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। उस सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग तथा अन्य राजनीतिक दलों ने पार्टिसिपेट किया। नेहरू रिपोर्ट पर जब विचार विमर्श हुआ तो नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने और मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर अंग्रेजी सरकार से 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। मतलब मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहा था, और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ही नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन आयोग के समर्थन में थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साइमन कमीशन आयोग के समर्थन में थे। और एक बात जानिए आप, भारत की हर राजनीतिक पार्टी साइमन कमीशन आयोग का विरोध नहीं कर रहा था। मुख्य तौर पर साइमन कमीशन आयोग का विरोध कांग्रेस कर रहा था। तो साइमन कमीशन आयोग के काम को करने के लिए नेहरू आयोग गठित हुआ। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया, नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकमत नहीं हो पाए। नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एकमत नहीं हो पाए, जिस वजह से अंग्रेजी सरकार ने यह कहा कि आप तो अपने में एकमत ना है। तो फिर से बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने का आदेश दिया, और फिर से साइमन कमीशन आयोग काम करना शुरू किया, और फाइनली साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट वर्ष 1930 ईस्वी में दिया। फाइनली साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट वर्ष 1930 ईस्वी में दिया, और वर्ष 1930 में साइमन कमीशन आयोग ने फाइनली अपना रिपोर्ट दिया। और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही जाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। एगो चाय भी भेजिएगा, चाय। क्या क्या लाए हैं? कॉटन लाना चाहिए महाराज। सुरखेंगे कॉटन। जी भाई, देखिए कॉमन है। टीपू सुल्तान, एगो टीपू सुल्तान कितना महान था, ये टीपू सुल्तान कितना बुर्बक है बताइए। अरे कॉटन रुमाल लाना चाहिए, चाय कॉटन रुमाल दोनों साथे में लाई। चलिए सुनिए अब, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। अरे क्या हो रहा है यार, अच्छा टीवी लगाओ नहीं, यहां पर टीवी को फोड़ दो, इसको दूसरा टीवी लगाओ, इसको हटा दो, दूसरा टीवी लगाओ। अच्छा, इसको हटवा के दूसरा टीवी लगवाते, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। ये बहुत पुराना भी हो गया है? हाँ लगता वो आया गया, इसी वजह से हो गया। क्या हुआ जी? आ गया? सही है तू लोग भी झूठ काहे बोल दे। वो भी चाहता आप आइए जाइए, ठीक है।
ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा नहीं होगा। है काहे बदमाशी करते हैं आप लोग, है बदमाश कंपनी सब है ही, बैच का लड़का सब। चलिए सुनिए, है अब खराब हो गया, खराबे रहने दो। है शांत रहो, हम दिखाई दे रहे हैं ना, फेस टू फेस देखो, टीवी को गोली मारो, फेस टू फेस सुनिए। है बोलना, ये टीवी को जो है शनिवार रविवार, रविवार को चेंज करवा देगा, नया टीवी लगाएगा, ठीक है, नया टीवी लगाएगा, ठीक है। हो सकता है पुराना हो गया होगा, इसी वजह से नहीं काम करता है। चलिए सुनिए, समझिए अब। तो साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट दिया 1930 में। गौर से सुनिए, साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट दिया 1930 में, और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट और इस 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब भारत का संविधान बन रहा था ना, तो भारत का संविधान जब बना था, तो उस संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। समझ गए? तो ये है साइमन कमीशन आयोग के विषय में। तो ये सब बात जो है आपको याद रखना है। अब आप हेडिंग मारिए, 1927 से 1930 के बीच की घटना तो हेडिंग मार लिए हैं। अब दूसरा सब हेडिंग मारिए, साइमन कमीशन आयोग। और एक बात और जानिए, एक बात और जानिए, देखिए जानते हैं, एक बात और जानिए, सुनिए समझिए। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में जानते हैं नेहरू रिपोर्ट का विरोध, देखिए समझिएगा आप, नेहरू आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, और इस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो कि कांग्रेसी थे। नेहरू रिपोर्ट का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मोतीलाल नेहरू का बेटा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब बेटा अपने बाप की अध्यक्षता में दिए गए रिपोर्ट का विरोध कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों कर रहे थे, और ये दोनों कांग्रेसी थे। मतलब नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस भी एक मत नहीं था। मुस्लिम लीग की तो बात छोड़िए, नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस भी एक मत नहीं था। अब विशेष तौर पर पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट का इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी, बल्कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था। आगे समझाएंगे डोमिनियन स्टेट्स का मतलब क्या होता है। नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात नहीं की गई थी, बल्कि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात कही गई थी, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। गौर से सुनिएगा, पंडित नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि ये दोनों भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के पक्षधर थे। यानी ये दोनों यह चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की डिमांड नेहरू रिपोर्ट के जरिए की जाए अंग्रेजी सरकार से, जबकि नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। यही कारण है
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। कुछ समझे? नहीं समझ गए तब पर भी ठीक है, नहीं समझे तब पर भी ठीक है। आगे जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी लंदन गए थे तो वहां पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग किए थे। वहां पर डोमिनियन स्टेट्स का मतलब समझाएंगे, ठीक है, आगे डोमिनियन स्टेट्स का मतलब समझेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज ना है। तो सबसे पहले जो है, अब आप साइमन कमीशन आयोग लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा साइमन कमीशन आयोग डैश देकर। इस आयोग का गठन इस आयोग का गठन लंदन में 8 नवंबर 1927 को हुआ। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे जो सभी के सभी अंग्रेज थे, जो सभी के सभी अंग्रेज थे। जिस कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन, जिस कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। जिस कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में भारतीय सदस्यों को इस आयोग में भारतीय सदस्यों को न शामिल करने का सलाह इस आयोग में भारतीय सदस्यों को न शामिल करने का सलाह इस आयोग में भारतीय सदस्यों को न शामिल करने का सलाह वायसराय इरविन ने दिया था। वायसराय इरविन ने दिया था। वायसराय इरविन ने दिया था। उसी में इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण
इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण भारतवर्ष में इस आयोग का विरोध किया गया, जिस कारण भारतवर्ष में इस आयोग का विरोध किया गया। भारतवर्ष में विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। दिसंबर 1927 में, अगला पॉइंट, दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया। M.A. अंसारी ने किया। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का विरोध किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य निम्न है। साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य निम्न है। साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य निम्न है। 1 नंबर में सर जॉन साइमन, कोष्ठ में अध्यक्ष। 1 नंबर में सर जॉन साइमन, कोष्ठ में अध्यक्ष। साइमन कमीशन आयोग के 7 सदस्य निम्न है। 1 नंबर में सर जॉन साइमन, कोष्ठ में अध्यक्ष। 1 नंबर में सर जॉन साइमन, कोष्ठ में अध्यक्ष। 2 नंबर में एस्ट्रेथ कोना, बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 नंबर में एस्ट्रेथ कोना। 3 नंबर में बाथम। 4 नंबर में केडेगन। 4 नंबर में केडेगन। 5 नंबर में लेनफेक्स। 5 नंबर में लेनफेक्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है सब, लेनफेक्स। 6 नंबर में एटली। 6 नंबर में एटली।
7 नंबर में बर्नोन हार्ट सॉन, 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 बर्नोन हार्ट सॉन। चलिए आगे, अगला पॉइंट, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन। अगला पॉइंट, रुक जाएं, ठीक है रुक जाते हैं। अब आगे बढ़े ना, लिखिए साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम मुंबई में हुआ। भारत आगमन के पश्चात से ही भारत आगमन के पश्चात से ही भारत आगमन के पश्चात से ही साइमन कमीशन आयोग भारत आगमन के पश्चात से ही साइमन कमीशन आयोग भारत आगमन के पश्चात से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध भारत आगमन के पश्चात से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध होना शुरू हो गया। इस आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र इस आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र इस आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना। इस आयोग के विरोध का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना, जहां जहां विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। जहां विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिस कारण एक मिनट लाला लाजपत राय कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने ही शायद जानते हैं, अजीबे लग रहा। लाला लाजपत राय ने नहीं सब चीज है। हाँ अजब टेस्ट है। लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक
लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया। लाला लाजपत राय ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने के वजह से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने की वजह से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने की वजह से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने की वजह से ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने की वजह से ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और वे तरीका लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। और वे बुरी तरह घायल हो गए जिस कारण आगे जाकर उनका निधन हो गया। और लाला लाजपत राय का वो स्टेटमेंट लिखा है ना, मेरे सिर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत का किल साबित होगा, लिखा है। और आगे जाकर लाला लाजपत राय का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए भारत सचिव बर्केनहेड ने 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 साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। भारत सचिव बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। भारत सचिव बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया।
रोक दिया और भारतीयों को चुनौती दिया, और भारतीयों को चुनौती दिया, और भारतीयों को चुनौती दिया कि वे और भारतीयों को चुनौती दिया कि वे साइमन कमीशन आयोग के काम को करें, और भारतीयों को चुनौती दिया कि वे साइमन कमीशन आयोग के काम को करें, और भारतीयों को चुनौती दिया कि वे साइमन कमीशन आयोग के काम को करें, कि वे साइमन कमीशन आयोग के काम को करें। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, एक आयोग गठित किया जिसे नेहरू आयोग कहा गया, जिसे नेहरू आयोग कहा गया। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी, नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट पर नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना की नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने
नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर चौदह सूत्री मांग, नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर 14 सूत्री मांग, नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर 14 सूत्री मांग ब्रिटिशों के समक्ष रखा। 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 रखा। नेहरू रिपोर्ट को लेकर उसी में नेहरू रिपोर्ट को लेकर उसी में नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक मत नहीं ही था। नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक मत नहीं ही था। नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो एक मत नहीं ही था। साथ ही साथ कांग्रेसी भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ कांग्रेसी भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ कांग्रेसी भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ कांग्रेसी भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। फुल स्टॉप। उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी 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 सुभाष चंद्र बोस जैसे कांग्रेसी सुभाष चंद्र बोस जैसे कांग्रेसी नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने को लेकर सिफारिश किया गया था। सिफारिश किया गया था, लेकिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्ण आजादी दिलाने के पक्षधर थे। 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 चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब भारतीय एकमत नहीं हो पाए, नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब भारतीय एकमत नहीं हो पाए, नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब भारतीय एकमत नहीं हो पाए, नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब भारतीय एकमत नहीं हो पाए तो नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब भारतीय एकमत नहीं हो पाए तो फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का आदेश दिया गया। तो फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का आदेश दिया गया। तो फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का आदेश दिया गया। तो फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का आदेश दिया गया। आगे चलकर यह आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट 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 वर्ष 1930 में प्रस्तुत किया। वर्ष 1930 में प्रस्तुत किया। इसी आयोग के रिपोर्ट पर इसी आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इसी आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए इसी आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कोमा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में
और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। आयोजित हुआ। इन गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही 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 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ, जो कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 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 250 अनुच्छेद क्योंकि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए। जितना समझाए हैं लिखा दिए हैं, अब पढ़िए। पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, इधर उधर करने नहीं बोले। क्या करने बोले हैं? पढ़ने।
पढ़ लिए है? नहीं पढ़े हैं, जल्दी जल्दी पढ़िए। दीजिए। आइए हीरो सब, इधर आइए। साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में कब हुआ? 8 नवंबर 1900। साइमन कमीशन आयोग का गठन लंदन में कब हुआ है? इसमें कितने सदस्य थे? आयोग के विरोध को देखते हुए भारत सचिव बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया और भारतीयों को चुनौती दिया। भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार करते हुए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया? मोतीलाल और नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कितना सूत्री मांग? कितना सूत्री मांग? नेहरू रिपोर्ट का विरोध सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी ने किया, क्योंकि ये लोग पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर न थे और नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने को लेकर बात कहा गया था। आगे बताइएगा कि जो है जब नेहरू रिपोर्ट को लेकर भारतीय एकमत नहीं हो पाए तो साइमन कमीशन आयोग फिर से काम करना शुरू किया और साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनली रिपोर्ट कब दिया? 1930। साइमन कमीशन आयोग अपना फाइनली रिपोर्ट कब दिया है? साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलन? कितने गोलमेज सम्मेलन? साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट और लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1900। अब सुनिए, कल जो है क्लास है, मेरा क्लास है टाइम पे है 5:30 बजे से, समझ गए? लड़की लोग निकलिए, लड़की लोग निकलिए। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलेंगे। कल मेरा क्लास है, इतिहास का क्लास है, सब लोग आइए, कल इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है? टाइम से 5:30 बजे, जो टाइम है उसी टाइम पे। निकलिए लड़की लोग, टेस्ट के जगह क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है। हाँ, सोमवार से टेस्ट हो।